हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय, मैं भीमसेन के पराक्रम को अत्यंत अद्भुत मानता हूँ कि उन्होंने सम्रांगण में शीघ्रता पूर्वक पराक्रम दिखाने वाले कर्ण के साथ भी युद्ध किया। उन दोनों में प्राणों की बाजी लगाकर किस प्रकार युद्ध हुआ, मैं समझता हूँ कि यही उभय पक्ष की जय और विजय पर निर्भर है। रणक्षेत्र में कर्ण को पाकर मेरा पुत्र दुर्योधन श्री कृष्ण तथा सात्यकी आदि यादवों सहित समस्त कुंती पुत्रों को जीतने का उत्साह रखता है। सम्रांगण में भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन के द्वारा कर्ण के बारंबार पराजित होने की बात सुनकर मुझ पर मोह छा जाता है। मेरे पुत्र की दुर्नीतियों के कारण मैं समस्त कौरवों को नष्ट हुआ ही मानता हूँ। संजय, कर्ण कभी महान धनुर्धर कुंती कुमारों को नहीं जीत सकेगा। कर्ण ने पांडुपुत्रों के साथ जो जो युद्ध किए, उन सब में पांडवों ने रणक्षेत्र में कर्ण को जीता है। तात, इंद्र आदि देवताओं के लिए भी पांडवों पर विजय पाना असंभव है, परंतु मेरा मूर्ख पुत्र दुर्योधन इस बात को नहीं समझता है। मेरा पुत्र कुबेर के समान कुंती कुमार युधिष्ठिर के धन का अपहरण करके ऊंचे स्थान से मधु लेने की इच्छा वाले मूर्ख मनुष्य के समान पतन के भय को नहीं समझ रहा है। मुझे अकृतात्मा ने भी पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर सदा धर्म पर स्थित रहने वाले महात्मा पांडवों को ठगा है। दूरदर्शी युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित संधि अभिलाषा रखते थे, परंतु उन्हें असमर्थ मानकर मेरे पुत्रों ने उनकी बात को ठुकरा दिया था। अनेक बार दिए गए उन दुखों और संपूर्ण अपराधों को मन में रखकर महाबाहु भीमसेन ने सूत पुत्र कर्ण के साथ युद्ध किया है। अतः संजय, एक दूसरे के वध की इच्छा वाले युद्ध स्थल में श्रेष्ठ वीर कर्ण और भीमसेन ने सम्रांगण में किस प्रकार युद्ध किया, मुझे कुछ और भी बताओ। संजय ने कहा, राजन, कर्ण और भीमसेन के युद्ध का यथावत वृतांत मैं आपको सुना चुका हूँ। यदि आप और सुनना चाहते हैं तो सुने। वे दोनों जंगली हाथियों के समान एक दूसरे की वध के लिए उत्सुक थे। कर्ण ने चमकते हुए अग्रभाग वाले स्वर्णजित महान वेगशाली बाणों द्वारा भीमसेन को घायल कर दिया। इस प्रकार बाण चलाते हुए कर्ण के धनुष को भीमसेन ने तीखे बाणों द्वारा काट डाला और एक भल्ल मारकर सारथी को रथ की बैठक से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया। तब भीमसेन ने वध की अभिलाषा रखकर कर्ण ने वेगपूर्वक एक शक्ति हाथ में ली, जिसका डंडा सुवर्ण और वैदुर्यमणि से जड़ित था और वह शक्ति देखने में विचित्र थी। वह महाशक्ति दूसरी काल शक्ति के समान प्रतीत होती थी। महाबली राधा पुत्र कर्ण ने जीवन का अंत कर देने वाली उस शक्ति को ऊपर उठाया और उसे धनुष पर रखकर भीमसेन पर चला दिया। इंद्र के वज्र की भांति उस शक्ति को छोड़कर बलवान सूत नंदन कर्ण ने जोर से गर्जना की। उस समय उस सिंहनाद को सुनकर आपके पुत्र बड़े प्रसन्न हुए। कर्ण के हाथों से छूटकर आकाश में सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होने वाली उस शक्ति को भीमसेन ने 7 बाणों से आकाश में ही काट डाला। केंचुल से छूटी हुई सर्पणी के समान उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े करके भीमसेन ने कुपित होकर सूत पुत्र कर्ण के प्राणों की खोज करते हुए तेज किए हुए यमदंड के समान भयंकर मयूर पंख और स्वर्ण पंख से विभूषित बाणों को उसके ऊपर चलाना आरंभ कर दिया। भीमसेन ने कर्ण के बाणों को भी काटा और अपने बाणों से उसे घायल कर दिया। वे दोनों बलवान वीर कभी गाय के लिए लड़ने वाले 2 सांडों के समान हंकड़ते, तो कभी मांस के लिए परस्पर जूझने वाले 2 सिंहों के समान दहाड़ते थे। जैसे 2 विशाल गजराज अपने दांतों के अग्रभागों द्वारा एक दूसरे से भिड़ गए हों, उसी प्रकार कर्ण और भीमसेन धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़ते हुए बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहे। भीमसेन ने कर्ण के धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला। श्वेत रंग वाले उसके घोड़ों को भी बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। उसके सारथी को भी मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर सम्रांगण में बाणों द्वारा आच्छादित हुआ सूर्यपुत्र कर्ण दुस्तर चिंता में मग्न हो गया। बाण समूहों से मोहित होकर उसे ये नहीं सूझता था कि अब क्या करना चाहिए।
कर्ण को इस प्रकार संकट में पड़ा देखकर राजा दुर्योधन क्रोध से कांपने लगा और दुर्जय को आदेश देता हुआ बोला, दुर्जय जाओ, राधानंदन कर्ण के सामने ही पांडुपुत्र भीमसेन काल का ग्रास बनना चाहता है। तुम कर्ण का बल बढ़ाते हुए उस बिना दाढ़ी मूछ के मुंडे हुए भीमसेन को शीघ्र मार डालो। ऐसा आदेश मिलने पर आपके पुत्र दुर्योधन से बहुत अच्छा कहकर आपके दूसरे पुत्र दुर्जय के साथ युद्ध में आसक्त हुए भीमसेन पर बाणों की वर्षा करते हुए आक्रमण करने लगे। उसने 9 बाणों से भीमसेन को, 8 बाणों से उसके घोड़ों को, 6 बाणों से सारथी को घायल कर दिया। फिर 3 बाणों द्वारा उसकी ध्वजा पर आघात करके उन्हें पुनः 7 बाणों से बींध डाला। तब भीमसेन ने भी अत्यंत कुपित होकर अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा दुर्जय के मर्म स्थान को विदीर्ण करके उसे सारथी और घोड़ों सहित तुरंत ही यमलोक भेज दिया। आभूषण भूषित दुर्जय अपने शक्त विषक्त अंगों से पृथ्वी पर गिरकर चोट खाए हुए सर्प के समान छटपटाने लगा। उस समय कर्ण ने शोकार्त होकर रोते रोते आपके पुत्र की परिक्रमा की। इस प्रकार अपने अत्यंत वैरी कर्ण को रथहीन करके मुस्कुराते हुए भीमसेन ने उसे बाण समूहों, ध्वनियों और शंखों से आच्छादित कर दिया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में कर्ण और भीमसेन का युद्ध विषयक 133वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार से रथहीन एवं भीमसेन के द्वारा पराजित हुए कर्ण ने दूसरे रथ पर बैठकर पांडु कुमार भीमसेन को पुनः बींधने का प्रयास किया। तदंतर कर्ण ने अपने बाण समूहों द्वारा भीमसेन को घायल कर दिया। उसने बड़े जोर से गर्जना की और पुनः भीमसेन की छाती में चोट पहुंचाई। तब भीम ने सीधे जवाब जाने वाले 10 बाणों से कर्ण को मार कर बदला चुकाया। तत्पश्चात झुकी हुई गांठ वाले 70 बाणों द्वारा उसने कर्ण को पुनः बींध दिया। भीमसेन ने कर्ण की छाती में 9 बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाकर एक तीखे बाण से उसकी ध्वजा को भी छेद दिया। तदंतर जैसे विशाल गजराज को अंकुशों से और घोड़ों को कीड़ों से पीटा जाए, उसी प्रकार कुंती कुमार भीम ने 63 बाणों द्वारा कर्ण को घायल कर दिया। यशस्वी पांडुपुत्र के द्वारा अत्यंत घायल होकर वीर कर्ण क्रोध से लाल आंखें करते हुए अपने दोनों जबड़ों को चाटने लगा। राजन, तदंतर दोनों जैसे इंद्र ने बलासुर पर वज्र चलाया था, उसी प्रकार उसने भीमसेन पर समस्त शरीर को विदीर्ण कर देने वाले बाण का प्रहार किया। रण क्षेत्र में सूत पुत्र के छूटने धनुष से छूटा हुआ वह विचित्र पंखों वाला बाण भीमसेन को विदीर्ण करके पृथ्वी को चीरता हुआ उसके भीतर समा गया। तब क्रोध से लाल नेत्रों वाले महाबाहु भीमसेन ने 4 बित्ते की बनी हुई वज्र के समान भयंकर और सुवर्णमय भुजबंध से विभूषित 6 कोणों वाली भारी गदा उठाकर उसे बिना विचारे सूत पुत्र कर्ण पर चला दिया। जैसे कुपित हुए इंद्र ने वज्र के असुरों का वध किया था, उसी प्रकार क्रोध में भरे भरतवंशी भीम ने अपनी उस गदा से अधिरथ पुत्र कर्ण के उन उत्तम घोड़ों को मार डाला जो अच्छी तरह सवारी का काम देते थे। तत्पश्चात महाबाहु भीमसेन ने 2 छुरों से कर्ण की ध्वजा काटकर अपने बाणों द्वारा उसके सारथी को भी मार डाला। घोड़े और सारथी के मार जाने पर, ध्वजा के गिर जाने पर कर्ण उस रथ को छोड़कर धनुष की टंकार करता हुआ दुखी मन से वहां खड़ा हो गया। हम लोगों ने राधानंदन कर्ण का अद्भुत पराक्रम देखा था। रथियों में श्रेष्ठ उस वीर ने रथहीन होने पर भी शत्रु को आगे नहीं बढ़ने दिया। राजन, नरश्रेष्ठ कर्ण को युद्ध स्थल में रथहीन खड़ा देखकर दुर्योधन ने अपने भाई दुर्मुख से कहा, दुर्मुख, ये राधानंदन कर्ण भीमसेन के द्वारा रथ से वंचित हो गया है। इस महारथी नरश्रेष्ठ वीर को रथ से संपन्न करो। दुर्योधन की बात सुनकर दुर्मुख बड़ी उतावली के साथ कर्ण के समीप जा पहुंचा और भीमसेन को अपने बाणों से रोका। संग्राम में सूत पुत्र के चारणों का अनुसरण करने वाले दुर्मुख को देखकर वायुपुत्र भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। वे अपने दोनों गलफर चाटने लगे। तदंतर कर्ण को अपने बाणों द्वारा रोककर पांडु कुमार भीम तुरंत अपने रथ को दुर्मुख के पास ले गए। फिर झुकी हुई गांठ वाले 9 सुमुखी बाणों द्वारा भीमसेन ने दुर्मुख को क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दुर्मुख के मारे जाने पर कर्ण
उसी रथ पर बैठकर देदीप्यमान सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। दुर्मुख का मर्म स्थान विदीर्ण हो गया था, वो खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़ा था। उसे इस दशा में देखकर कर्ण के नेत्रों में आंसू भर आए। वह 2 घड़ी तक विपक्षी का सामना ना कर सका। जब उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तब कर्ण ने उस शव की परिक्रमा करके अपने कदम आगे बढ़ाए। वह वीर गरम गरम लंबी सांसें खींचता हुआ किसी कर्तव्य का निश्चय न कर सका। राजन, इसी अवसर में भीमसेन ने सूत पुत्र पर गीत की पांख वाले 14 नाराज चला दिए। वे महातेजस्वी सुनहरी पांख वाले बाण उसके स्वर्ण जटित कवच को छिन्न भिन्न करके 10 दिशाओं को सुशोभित करने लगे। वे रक्त का आहार करने वाले बाण क्रोध भरे काल प्रेरित भुजंगों के समान सूत पुत्र कर्ण का खून पीने लगे। जैसे क्रोध में भरे हुए महान सर्प बिलों में प्रवेश करते समय आधे ही घुस पाए हों, उसी प्रकार से ये बाण पृथ्वी में घुसते हुए शोभा पा रहे थे। तब कर्ण ने कुछ विचार न करके अत्यंत भयंकर एवं सुवर्ण भूषित 14 नाराजों से भीमसेन को भी घायल कर दिया। नाराज पृथ्वी में प्रवेश करते समय वैसी शोभा पा रहे थे जैसे सूर्य के डूबते समय उसकी चमकीली किरणें प्रकाशित होती हैं। मर्मभेदी नाराजों से रणक्षेत्र में विदीर्ण हुए भीमसेन ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए रक्त बहाया, जैसे पर्वत झरने का जल गिराता हो। तब भीमसेन ने भी प्रयत्नपूर्वक गरुड़ के समान वेगशाली 3 बाणों द्वारा सूतपुत्र कर्ण को 7 बाणों द्वारा उसके सारथी को घायल कर दिया। भीम के बाणों से आहत होकर कर्ण विहल हो उठा और महान भय के कारण युद्ध छोड़कर शीघ्रगामी घोड़ों की सहायता से भाग निकला। परंतु अतिरथी भीमसेन अपने स्वर्ण भूषित धनुष को ताने हुए प्रज्वलित अग्नि के समान युद्ध स्थल में खड़े रहे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में कर्ण का पलायन विषयक 134वां अध्याय पूर्ण हुआ। ये सब सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं तो देव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो व्यर्थ है, उसे धिक्कार है, क्योंकि उसमें स्थित हुआ अधिरथ पुत्र कर्ण सब प्रकार के प्रयत्न करके भी रणक्षेत्र में पांडुनंदन भीम से पार ना पा सका। कर्ण युद्ध स्थल में कृष्ण सहित समस्त कुंती कुमारों को जीतने का उत्साह रखता है। मैं संसार में कर्ण के समान दूसरे किसी योद्धा को नहीं देखता हूँ, और यही बात मैंने दुर्योधन के मुख से बार बार सुनी है। सूत, मूर्ख दुर्योधन ने पहले मुझसे ये भी कहा था कि कर्ण बलवान, शूरवीर, धनुर्धर है और युद्ध में श्रम तथा थकावट पर विजय पाने वाला है। राजन, कर्ण के साथ रहने पर समर भूमि में मुझे देवता भी परास्त नहीं कर सकते, फिर शक्तिहीन और विवेक शून्य पांडव मेरा क्या कर सकते हैं। परंतु रणक्षेत्र में विषहीन सर्प के समान कर्ण को पराजित और युद्ध में भागा हुआ देखकर दुर्योधन ने क्या कहा था? अहो, दुर्योधन ने मोहित होकर युद्ध की कला से अनभिज्ञ दुर्मुख को अकेले ही पतंगी की भांति आग में झोंक दिया। संजय, अश्वत्थामा, मद्रराज, शल्य, कृपाचार्य और कर्ण ये सब मिलकर भी निश्चय ही भीमसेन के सामने नहीं ठहर सकते। वे भी वायु के तुल्य तेजस्वी भीमसेन के 10,000 हाथियों के समान अत्यंत घोर बल को तथा उनके क्रूरता पूर्वक निश्चय को जानते हैं। उनके बल, पराक्रम और क्रोध से परिचित हैं। अकेला सूत पुत्र महाबाहु कर्ण ही अपने बाहुबल के घमंड में भरकर भीमसेन का तिरस्कार करके रणभूमि में उनके साथ जूझता रहा। जिन्होंने सम्रांगण में असुरों पर विजय पाने वाले देवराज इंद्र के समान कर्ण को पराजित कर दिया, उस पांडुपुत्र भीमसेन को कोई भी युद्ध में नहीं जीत सकता। जो भीमसेन अकेले ही द्रोणाचार्य को मत कर धनंजय का पता लगाने के लिए मेरी सेना में घुस आए, उसका सामना करने के लिए जीवित रहने की इच्छा वाला कौन सा पुरुष हो सकता है? संजय, हाथ में वज्र लिए देवता इंद्र के समान कोई दानव खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार भीमसेन के सम्मुख कौन भला ठहर सकता है? मेरे जो मंद बुद्धि पुत्र मोहित होकर क्रोध में भरे हुए भीमसेन की ओर दौड़े थे, वे पतंगों के समान मानो आग में कूद पड़े थे। क्रोध में भरे हुए भयंकर भीमसेन ने सभा भवन में उस दिन समस्त कौरवों को सुनते हुए मेरे पुत्रों के वध के संबंध में प्रतिज्ञा की थी। उसका विचार करके और कर्ण को पराजित देखकर
अपने भाई दुर्योधन सहित दुशासन निश्चय ही भय के मारे भीमसेन से दूर हट गया होगा। संजय, खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने सभा में बारंबार कहा था कि कर्ण, दुशासन और मैं तीनों मिलकर युद्ध में अवश्य पांडवों को जीत लेंगे। परंतु अब कर्ण को भीमसेन के द्वारा पराजित और रथहीन हुआ देखकर श्री कृष्ण की बात ना मानने के कारण मेरा वह पुत्र निश्चय ही भारी पश्चाताप कर रहा होगा। अपने कवचधारी भ्राताओं को युद्ध में भीमसेन के द्वारा मारा गया देख मेरे पुत्र को अपने अपराध के लिए अवश्य अनुताप हो रहा होगा। अपने जीवन की इच्छा रखने वाला कौन पुरुष क्रोध में भर के साक्षात काल के समान खड़े हुए भयानक अस्त्र शस्त्रधारी भीमसेन के विरुद्ध युद्ध में जा सकता है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि बड़बावन के मुख में पड़ा हुआ मनुष्य शायद जीवित बच जाए, परंतु भीमसेन के सम्मुख युद्ध के लिए आया हुआ कोई भी शूरमा जीवित नहीं छूट सकता। सूत युद्ध में युग क्रुद्ध होकर पांडव, पांचाल, श्री कृष्ण तथा सात्यकी ये कोई भी शत्रु के जीवन की रक्षा करना नहीं जानते हैं। अहो, मेरे पुत्रों का जीवन भारी विपत्ति में पड़ गया है। संजय ने कहा, कुरुनंदन, ये महान भय जब सिर पर आ गया है तब आप शोक करने बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस जगत के विनाश का मूल कारण तो केवल आप ही हैं। पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर आपने स्वयं ही इस महान वैर की नींव डाली है, और जब इसे मिटाने के लिए आपसे किसी ने कोई बात कही तब आपने उसे नहीं माना, ठीक उसी तरह जैसे मरणासन मनुष्य हितकारक औषध ग्रहण नहीं करता है। नरश्रेष्ठ, आपको जिसको पचाना अत्यंत कठिन है, उस कालकूट विष को स्वयं पीकर अब उसके सारे परिणामों को आप ही भोगिए। युद्ध में लगे हुए महाबली योद्धाओं को जो आप कोस रहे हैं वह व्यर्थ है। अब जिस प्रकार वहाँ युद्ध हुआ था वह सब मैं आपको बता रहा हूँ, बस अब तो आप सिर्फ सुनते जाइए। कर्ण को भीमसेन से पराजित हुआ देखकर आपके 5 महान धनुर्धर पुत्र, जो परस्पर सगे भाई थे, सह ना सके। वे 5 के नाम थे दुर्मुषण, दुर्मद, दुर्धर और जय। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।